हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। आज मैं बाहर जा रही थी तो विविध भारती पे गाने आ रहे थे, तो अचानक से मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बच्चे थे जब हम लोग, तो हमारे घर में म्यूज़िक सभी को पसंद था। सभी लोग म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं। मेरे पापा भी बहुत म्यूज़िक के शौकीन हैं। भले ही हम लोग गाएँ या नहीं गाएँ, लेकिन हम लोग म्यूजिक, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैं गाने जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो हम जब बच्चे थे, हम तो हमारी दादी जो थी वो भी म्यूजिक बहुत पसंद करती थी, बहुत उनको म्यूजिक पसंद था। तो वो जब चाय पिया करती थी तो उस समय मर्फी का एक रेडियो आया करता था, वो हमेशा उसको रखती थी और उसमें बड़ी वाली एवर एडी की बैटरी आती थी, वो भी उसमें वो लगाई रखती थी हमेशा, ताकि वो खत्म। खूब गाने सुनते थे हम लोग। और मेरी दादी का एक फेवरेट सॉन्ग था, मैं हमेशा वो उस पे आता रहता था और वो गाना वो हमेशा सुनती थी। उस गाने को, गाना था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी का वो सॉन्ग था कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो ये गीत होता था, तो बहुत पता नहीं क्यों ये गीत बहुत अच्छा लगता था और उनको सुनते सुनते उनके साथ मुझे भी ये गीत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मतलब दिल से पसंद है। हो सकता है बचपन से सुनती आ रही हूँ या कुछ भी, जो भी गीत का बहुत अलग टाइप का, मतलब उसमें फीलिंग है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसको सुन के। तो आज मैं जब जा रही थी तो आज अचानक से फिर से रेडियो बज गया गाड़ी में। गाड़ी में रेडियो बजा तो उस पे एक गीत आने लगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत था कि न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि पहले के जो गीत होते थे वो अर्थ से भरे होते थे और नायक जो होता था वो नायिका के लिए तारीफें भी करता था। मतलब तारीफ जो होते थे वो किस लेवल के होते थे और क्या, मतलब उस चीज का मैं क्या बताऊं कि जितने भी गीत सुनिए, और अगर इसी गीत को समझिए कि अभी के गानों में सुनिएगा, तो न झटको जुल्फ से पानी है उधर, तो अभी के समय में है कि आज ब्लू है पानी पानी और दिल है सानी सानी सानी, क्या होता है मेरी समझ में नहीं आता। आजा ऑन द बीच यारा फोटो मेरी खींच, इसका क्या मतलब है और इसमें कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो नायिका को सुनाया जा रहा है जिसको सुन के नायिका खुश हो जाएगी? अरे चलो फोटो खींच लो, ये तो सीधे सीधे भी बोल सकते हैं, इसमें तारीफ नहीं है तो मतलब गाने ऐसे। फिर उसके बाद पहले के गाने थे कि नायक जो होता था तारीफ करता था ऐसे कि मतलब मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, तुम खूबसूरत ही नहीं हो, तुम्हें लोग देख के जी रहे हैं। एक गीत था कि कौन सा गीत था, मैं याद करती हूँ वो, ये रेशमी जुल्फें ये सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। सोच लीजिए नायक की सोच, या जो भी जिन्होंने ये गीत लिखे होंगे उनकी सोच सोच लीजिए। और अभी का है कि भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, मतलब कोई तालमेल नहीं है जिसको सुन के आपको अच्छा लगे। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो जब आज बज रहा था कि झूठ बोले कौआ काटे, वो भी रेडियो पे, तो वो गा रही थी। मैंने पूछा, बेटा तुमने ये गीत कहाँ से सुना? बोला मम्मा हमेशा आप रील्स बनाती हो या जब भी तो बच्चों को माहौल का असर तो पड़ता ही है, तो मैं सुनती हूँ तो उसे पुराने गाने पसंद है और वो पूरे गाने याद भी कर लेती है। मतलब समझिए कि बच्चों पे भी वो असर पड़ता है। तो इस तरह के गाने हैं अभी के। उसके बाद अभी देखिए कि मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे, ये सब क्या गीत है मेरी समझ में नहीं आता है, वल्गर लगता है मुझे। और घर में अगर बज जाए तो बच्चों पे असर पड़ेगा ही। उसके बाद मतलब बहुत सारे अनगिनत गीत हैं जिसको मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप लोगों को बताऊंगी कि इस गीत का तोड़ ये है, इस गीत का तोड़ ये है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सच में ये क्या है। तो विविध भारती जो है बचपन से सुनती आ रही हूँ और उस पे जो गीत अभी भी बजते हैं वो मन को एकदम खुश कर देते हैं। अचानक से ही कोई गीत आता है तो सुन के, एक रात में
कौन सा प्रोग्राम आता था, मैं भूल रही हूँ, रात के 10 बजे। तो उसमें भी जो गीत आते थे, लता मंगेशकर हों या फिर जो भी किशोर कुमार हों, आशा भोसले जी हों या फिर सुमन कल्याणपुर हो, जितनी भी बेस्ट गायिका लोग जो थी उन लोगों के गीत आते थे और अभी भी आते हैं। अभी भी मैं कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन अब समय नहीं मिलता और दूसरे बच्चे भी हो गए हैं तो उन लोगों का भी ख्याल रखना है, सबको बहुत सारे काम होते हैं तो रिलैक्स मूड में सुनना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जब कभी लेटी होती हूँ और कोई गाना सुनती हूँ तो मुझे अनायास ही बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन वो पहले का म्यूजिक पसंद है। आजकल के म्यूजिक से तौबा करती हूँ, मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं सुनती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि कौन सा गाना रिलीज हुआ और कौन सा नहीं। बाहर में कहीं सुनाई दे गया तो मैं समझ जाती हूँ कि भी। तो यही सब है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आजकल के गाने और पहले के गाने का तालमेल क्या है। कुछ भी, थोड़ा भी, एकाध कभी कोई शायद अच्छा गीत बन जाए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बनता है, लेकिन कोई हो सकता है बन जाता हो। तो लोग बोलते होंगे कि ओल्ड सुनती है तो ओल्ड इज गोल्ड, जो कहा गया तो वो ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन ओल्ड बेस्ट भी है, क्योंकि वो सारे गीतों को अर्थ के साथ और हर गीत का कुछ मतलब होता था। तो बहुत मज़ा आता है पुराने गाने सुनकर, इसीलिए मैं, मेरे सारे रील्स पुराने गीतों पे ही होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो बातें कही वो क्या सही है या गलत है। और मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकूं।